मूल जो नियम होते हैं, व्रत होते हैं, उसकी चर्चा की थी। उसमें हमने देखा था 5 महाव्रत होते हैं, 5 समितियाँ होती हैं और 3 गुप्तियाँ होती है। राइट। इन 13 नियमों का पालन हर जैन साधु के लिए अनिवार्य होता है। उसके अलावा और भी अतिरिक्त नियम होते हैं, वो अपने अपने संप्रदाय में कुछ अधिक कुछ कम नियम हो सकते हैं, परंतु ये 13 तो बेसिक नियम है, फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या कोड ऑफ कंडक्ट है साधु का, जो कि एक जैन साधु को अनिवार्य रूप से पालन करना होता है। ओके। आज हम चल रहे हैं कि इन व्रतों और नियमों के अलावा भी क्या चीजें एक जैन साधु को और एक गृहस्थ को भी निरंतर उस सोचते रहना चाहिए, उसके बारे में चिंतन करना चाहिए, उसके ऊपर मनन करना चाहिए, उसके डेप्थ में जाने की कोशिश करना चाहिए। तो वो क्या चीज है? तो उसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब है कि आप जीवन के जो ट्रुथ्स हैं उनको केवल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही उसको रियलाइज ना करें, बल्कि ये हर दिन उसका चिंतन आपका चलता रहना चाहिए, जिससे कि कभी कभी हमारे मन में जो संसार के स्वरूप को लेकर या अपने आसपास की घटनाओं को लेकर के कुछ जो हमारे अंदर गलत कंसेप्शन होते हैं उन चीजों के बारे में, वो हमेशा रिमूव होते रहें और जो सही थिंकिंग है वो हमारे अंदर बनी रहे। तो वो ट्रुथ्स आपको बार बार सोचते रहना चाहिए। वो एक तरह से इटर्नल ट्रुथ्स हैं जिनको हमें समझना भी चाहिए, एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जब कभी हमारे लाइफ में उस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन आए तो उन ट्रुथ्स के आधार पर आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, और वो एक तरह से रियलिटी ऑफ लाइफ है जिसे हमें समझना चाहिए। तो वो क्या चीज है? तो उसे सामान्यतः जो है एक शब्द में अगर हम कहें तो अनुप्रेक्षा कहा जाता है। प्रेक्षा का मतलब होता है देखना। अनुप्रेक्षा का मतलब है कि जो आपने देखा है उस पर चिंतन करना, और बार बार चिंतन करने से वो जो कुछ आपके अनुभव में आया है वो आपके लाइफ का पार्ट भी बन जाता है। हम अनुभव तो बहुत सारी चीजों का करते हैं, बहुत सारे ट्रूथ्स का हम अनुभव करते हैं, किंतु उसके बारे में फिर हम वापस सोचते नहीं है, थिंक नहीं करते हैं, कंटेम्पलेट नहीं करते हैं, उसका चिंतन और मनन नहीं करते हैं। तो वो एक्सपीरियंस हमें जो होता भी है वो केवल वन टाइम हमारे अंदर लाइफ में हो जाता है और उसके बाद हम उसे भूल जाते हैं। तो जो चीजें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए उनके ऊपर निरंतर चिंतन और मनन करना भी जरूरी है, और वो चिंतन और मनन की जो प्रक्रिया है उसको अनुप्रेक्षा कहा गया है। और ये अनुप्रेक्षाएं क्यों की जाती है? तो इसका प्रयोजन है मनः स्थैर्याय अनित्यादि अर्थानुप्रेक्षणम अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा किसे कहा गया है? कि मन की स्थिरता के लिए अनित्य आदि जो 12 भावनाएं हैं या 16 भावनाएं हैं उनके बारे में निरंतर चिंतन करते रहना, बार बार चिंतन करते रहना ही अनुप्रेक्षा कहलाता है। तो इससे मन की स्थिरता बनती है। पर अब कैसे ये भावनाएं हमारे मन को स्थिर बनाती है, ये हम जब हम विस्तार से थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाती है। अब कहा कि ये अनुप्रेक्षा को भावना शब्द से भी आप समझ सकते हैं, इसका दूसरा नाम भावना है। तो भावना का मतलब क्या होता है? पुनः पुनः आसेवनम अभ्यासो व भावना। किसी भी चीज का आप जब बार बार चिंतन करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उस चीज को भावना कहा जाता है। आयुर्वेद में जैसे कोई भी मेडिसिन होती है उसको एक बार पीसने पर भी वो पीस जाती है, किंतु उसको बार बार पीसा जाता है, पीसे हुए को बार बार पीसा जाता है। तो उसका उद्देश्य है कि उसको जितनी आप बार पीसेंगे उतनी बार एक तरह से उसको भावना देना कहते हैं। और जितनी बार आप भावना देते हैं अर्थात उस मेडिसिन को जितनी बार वापस पीसते हैं तो उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है और वो बहुत जल्दी असर करती है। इसी तरह से कोई भी ट्रुथ है जो हमारे लाइफ के लिए बहुत उपयोगी है, उसके बारे में आप जब बार बार चिंतन करते हैं, उसके बार बार प्रैक्टिस करते हैं,
बार बार उसके बारे में सोचते हैं, निरंतर सोचते हैं, तो उससे वो ट्रुथ आपके लाइफ का पार्ट बन जाता है और उसका इफेक्ट आपके लाइफ में दिखने लगता है, आपके बिहेवियर में, आपके थिंकिंग में, आपके एटीट्यूड में उसका रिफ्लेक्शन सामने आने लगता है। तो इसलिए बार बार चिंतन करने का भी अपना बहुत मूल्य है, उसकी उपयोगिता है, उसका महत्व है। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें चिंतन करते रहना चाहिए? तो कहा जाता है कि इस तरह की 12 भावनाएं हैं: अनित्य, अशरण, भव, एकत्व, अन्यत्व, अशौच, आश्रव, संवर, निर्जरा, धर्म, लोक, बोधि, दुर्लभता। ये इस तरह की 12 चीजें हैं जिनके बारे में मनुष्य को चिंतन करना चाहिए। तो अब ये है कि अनित्य का मतलब एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। जैसा बुद्धिज्म में बुद्ध ने ये उपदेश दिया कि एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी। एवरीथिंग इज व्हाट? एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। ओके, है ना? तो ये चीज के बारे में हमें निरंतर सोचना चाहिए, क्योंकि जिन चीजों को हम जिन भौतिक जगत से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, चाहे हमारा शरीर भी क्यों ना हो, ये भी सब अनित्य है। एक समय टाइम बीइंग के लिए इनका अस्तित्व है, इसके बाद में इनका अस्तित्व नहीं रहता है। तो ये इन चीजों के प्रति हमारा जनरली अटैचमेंट हो जाता है, चाहे हमारा मकान हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे हमारा शरीर हो। लास्ट मोमेंट तक हम शरीर का त्याग करना नहीं चाहते, हमारा उसके प्रति एक अटैचमेंट होता है। और यदि अगर अटैचमेंट रहता है और वो चीज हमेशा स्थायी तो रहती नहीं है, तो वो जब हमारे से छूटती है या लॉस्ट हो जाती है या हमें छोड़ना पड़ जाता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें ये सोचना है कि अगर हमें दुखी नहीं होना है तो हमें इन वस्तुओं के स्वरूप को समझना होगा। ये परमानेंट नहीं है और इसलिए इनको इसी ढंग से देखना जरूरी है। अगर हम इनको इम्परमानेंट चीजों को परमानेंट समझ लेते हैं तो हमारा अटैचमेंट होता है और अटैचमेंट से फिर हम दुखी बनते हैं। वो चीज तो हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगी, किंतु ये दुख हमारे साथ हमेशा के लिए रह जाता है। हमें ये सोचना है कि ये चीजें अनित्य है। जिन पदार्थों का जो स्वरूप है वो उसको उसी ढंग से समझना और उसी के ऊपर चिंतन करना जरूरी है। 1 सेकंड सुन लीजिए। चलिए, रोकूं? हाँ बोलिए। या चलना, आगे चलना, जो भी आपकी इच्छा। आगे चलते हैं तो अच्छा रहेगा। ओके। अशरण भावना। अशरण भावना का मतलब है कि मनुष्य ये सोचता है कि ये धन, ये संपत्ति, ये संबंध मेरे दुख के समय मुझे सहयोग करेंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे। किंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जीवन में जिसमें कि आप दुनिया की कोई भी चीज आपके लिए शरण नहीं बनती है, आपका सपोर्ट नहीं कर सकती है। वो चाहे कितना भी चाहे, आपके रिलेटिव्स आप कितना भी चाहें कि अगर कोई बीमारी आ गई है शरीर में तो उसके लिए वो ट्रीटमेंट अपनी ओर से बहुत अच्छा करवा सकते हैं, किंतु उस बीमारी के कारण से जो भी पेन हो रहा है उसको पेन को वो चाह करके भी नहीं ले सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं आपके साथ में। तो कहने का मतलब है कि कुछ चीजें जीवन में ऐसी होती है जिनके लिए इंसान दूसरे चाहे तो भी आपका कोई सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कोई ये चाहे कि बुढ़ापा ना आए तो ऐसा संभव नहीं है। कोई ये चाहे कि मुझे मृत्यु से कोई बचा ले तो ये संभव नहीं है। ठीक है ना? कोई ये चाहे कि मेरे शरीर में कोई तरह का रोग उत्पन्न नहीं हो और मुझे ऐसा कोई डॉक्टर मिल जाए जो मुझे बीमारी से बचा सकता हो, तो ऐसा संभव नहीं है। डॉक्टर्स मेडिसिन आपको बता सकते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए कह सकते हैं, फिर भी बीमारी अगर आ जाती है तो उसके लिए डॉक्टर आपका शरणदाता नहीं बन सकता है कि आपको पूरा निरोगी बनने का क्लेम नहीं कर सकता है, बनाने का क्लेम नहीं कर सकता है वो। तो कुछ चीजें जीवन में ऐसी हैं जिनके लिए आप दुनिया में किसी से भी सपोर्ट मांगेंगे तो दे आर हेल्पलेस टू सपोर्ट यू इन दैट कंडीशन। तो ये आपने अनाथी मुनि का इतिहास घटना सुनी भी होगी। एक सेठ के लड़के थे जिनका नाम कुछ और था, परंतु एक बार उनके आंखों में बहुत प्रॉब्लम हो गई और उसके कारण से इतनी पेनफुल सिचुएशन हो गई थी। सभी तरह के डॉक्टर्स जो है आए, ट्रीटमेंट दिया, बट उससे कुछ उनको रिलीफ नहीं हुआ।
तो उन्होंने एक संकल्प कर लिया कि मुझे अगर मैं सुबह तक ठीक हो जाता हूँ, तो मैं जैन धर्म की शरण में चला जाऊँगा, यानी साधु बन कर के अपना पूरा जीवन केवल साधना में बिताऊँगा। और उस संकल्प का प्रभाव था कि वो सुबह तक स्वस्थ हो जाते हैं, आँखों की जो वेदना थी, पीड़ा थी, वो खत्म हो जाती है। वो साधु बन जाते हैं, बहुत युवा थे, सुंदर भी थे, एक बड़े सेठ के पुत्र भी थे। जब वो साधु बन कर के ध्यान कर रहे थे, तो राजा सैनिक ने उनको देखा कि ये इतना युवा अवस्था में इस तरह की कठोर साधना क्यों कर रहा है? इतना सुंदर युवक है, स्वस्थ है, अभी तो इसका भोग भोगने का समय है, सांसारिक जो सुख है उसको भोगने का टाइम है, ये इस तरह का साधु जीवन क्यों स्वीकार किया है? तब वो उनके पास में जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, तुम्हारे जीवन में ऐसी क्या समस्या थी, क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जो तुमने ये रास्ता अपनाया? तो वो बोले कि मैं अनाथ हूँ, इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। तो उन्होंने कहा कि अनाथ है, तो मैं तुम्हारा नाथ बन सकता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं दुनिया मतलब मेरी अपनी टेरिटरी, मेरा जो राज्य है, साम्राज्य है, उसमें जो भी प्रजा रहती है, मैं उनका नाथ हूँ, तो मैं तुम्हारा भी बन सकता हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम जो भी है, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा और तुम इस तरह का कठोर जीवन मत जियो। तो उसने कहा कि ये बताओ कि आप स्वयं भी अनाथ हैं आप, मुझे कैसे मेरे नाथ कैसे बन सकते हो? तो बोले मैं अनाथ कैसे हूँ कि आप अपने आप को क्या बुढ़ापे से बचा सकते हो, मृत्यु से बचा सकते हो, रोग से बचा सकते हो? तो बोले ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बोले ठीक, जब आप अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते हो, अपने आप की इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर सकते हो, तो मेरी समस्या का क्या समाधान करोगे आप? मेरी यही समस्या है कि बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, रोग नहीं आना चाहिए और मृत्यु नहीं आनी चाहिए। अब वो आप नहीं दे सकते मुझे। तो ये अशरण भावना कि भाई संसार में कुछ चीजों में आपको दूसरा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है, तो उसे यह एक्सेप्ट करना होगा पीसफुली। और धर्म की शरण के अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है जो इन चीजों से आपको मुक्ति करा सके। धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो आपको बुढ़ापे से, रोग से और मृत्यु से बचा सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए अशरण भावना, भाव का मतलब है संसार। हम मनुष्य बने हैं और जिस दुनिया में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, उसमें अन्य और भी इस तरह से प्राणी हैं। तो वो किस तरह से जन्म और मरण के चक्र में चल रहे हैं, कभी कोई एक इंद्रिय बनता है, वही फिर कुछ समय बाद 2 इंद्रिय में चला जाता है, 3 इंद्रिय में चला जाता है, 4 इंद्रिय में चला जाता है। इस तरह से जीव जो है किस तरह से जन्म और मरण के चक्र में घूम रहे हैं, इसके स्वरूप को जब इंसान समझ लेता है तो उसे लगता है कि ये क्या कहीं एंड तो होना चाहिए इसका ना, इस चक्र का भी कहीं एंड होना चाहिए। लाइफ डेथ ये इस तरह से सर्कल एंडलेसली चलता चला जा रहा है। तो वो संसार के स्वरूप को समझ करके कुछ लोग जो है इस चक्र से बाहर आने की बात सोचते हैं कि किस तरह से संसार में प्राणी हैं और किस किस रूप में हैं, किस तरह की वो कष्ट देखते हैं अपने लाइफ के अंदर, किस तरह का जीवन जीना पड़ता है उनको, कभी कभी कर्म के वशीभूत होकर के इन योनियों में, अलग अलग योनियों में कहाँ कहाँ जीव असहाय होता है। ठीक है ना? एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तिर्यंच प्राणी जो हैं वो एक तरह से अत्राण कहे जाते हैं। अत्राण यानी उनका कोई रक्षक नहीं है ना? उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं इस दुनिया में। केवल मनुष्य ही एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत सोच लेते हैं और जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक तंत्र है, वो सारा मनुष्य को केंद्र में रख करके चल रहा है। अन्य प्राणियों के बारे में कौन सोचता है? वो मरे या जिए या उनको कुछ भी हो। तो संसार के स्वरूप को चिंतन करके व्यक्ति ये सोचता है कि कैसे हम इस भाव चक्र से बाहर निकले। एकत्व भावना का मतलब है कि मैं अकेला हूँ। मनुष्य को ये सोचते रहना चाहिए कि उसका अस्तित्व इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। वो अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त करता है, अकेले को ही सारे अपने कर्मों के फल भोगने होते हैं। कोई दूसरा उसे शेयर करना चाहे तो भी संभव नहीं है। और आपने कई बार वाल्मीकि की कहानी सुनी होगी कि वाल्मीकि स्वयं डाकू थे और बुद्ध ने उनको प्रतिबोध दिया था
और ये कहा था कि तुम जो चोरी करते हो, डकैती करते हो, लोगों को लूटते हो, मारते हो, इससे जो तुम्हारे कर्म के बंधन हो रहे हैं, उसका जो परिणाम तुम्हारे सामने आएगा, तो तुम्हारा परिवार उस समय तुम्हारा सहयोग नहीं करेगा। इसलिए तुम सोचो कि जो कुछ कर रहे हो तुम्हें ही वो अकेले को वो फल भोगना होगा। तो ये एकत्व भावना, यानी व्यक्ति को ही जागरूक रहना हो। कभी वो सोचता है कि मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ, मैं समाज के लिए कर रहा हूँ, मैं मानवता के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे क्यों दंड मिलेगा, या मैं अगर जो कर रहा हूँ उसके भागीदार वो सब अन्य लोग भी हैं जो इस चीज का उपयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है। कर्म की फिलॉसफी में, जैसे आपने एक बार प्रश्न पूछा ही था कि सामूहिक कर्म बंधन का क्या मतलब, तो कहने का मतलब है कि कोई हर मनुष्य, चाहे वो किसी के साथ मिलकर कर्म करे, चाहे अकेला कर्म करे, चाहे किसी के लिए काम करे, परिवार के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, परंतु जो भी कर्म कर रहा है उसका फल उस अकेले को ही भोगना होगा। जो उसका शेयर करेगा वो तो अलग जो है वो अलग बात है, वो भी उसके जिम्मेदार होंगे जितना वो शेयर करेंगे, परंतु व्यक्ति को जो करता है, जो करने वाला है, उसको तो स्पेशल उसको पे बैक करना ही है। अन्यत्व, अन्यत्व भावना है कि मैं जिन परिवार के संबंधियों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, उनको अपना समझ करके मैं रहता हूँ कि ये मेरे हैं, परंतु उसको ये स्पष्ट रहना चाहिए कि उनका और आपका अस्तित्व अलग अलग है। ठीक है ना, वो भी स्वतंत्र हैं आपकी तरह ही। वो भी उनको अपना समझ करके ये सोचना कि वो मुझसे अभिन्न है और मेरे लिए वो सब कुछ करेंगे, तो ये जरूरी नहीं है। तो उनको, वो मेरे से भिन्न है। जैसे आपका कोई पड़ोसी है, उससे आप कोई अपेक्षा नहीं करते हो, क्योंकि वो आपका और उनका कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना, इसी तरह से परिवार के हर सदस्य को आप एक पड़ोसी की दृष्टि से देखिए कि वो भी आपका नेबरहुड की तरह ही है। इस जन्म में उसका इस फैमिली के साथ जुड़ाव है और इसलिए हमारा आपस में संबंध है, किंतु सबका अस्तित्व स्वतंत्र है, अलग अलग है। तो वो सब अन्य है। मेरा अस्तित्व अलग है, वो मुझसे भिन्न है। तो ये रिलेशनशिप अगर स्पष्ट रहती है तो मनुष्य ज्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरों से नहीं रखता है और फिर दुखी नहीं बनता अगर वो पूरे नहीं होते तो। अशोच भावना, अशोच भावना का मतलब है कि हमारे शरीर के बारे में, स्वरूप के बारे में भी चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को और किसी से अटैचमेंट हो या ना हो, परिवार के किसी व्यक्ति से अटैचमेंट नहीं भी हो सकता है, धन संपत्ति के प्रति भी उसका अटैचमेंट नहीं हो सकता है, बट शरीर एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में लोगों का हमेशा लास्ट मोमेंट तक एक अटैचमेंट रहता है। किसी में नहीं हो वो एक्सेप्शनल है, बट मोस्टली जनरल यही है कि शरीर का त्याग कोई नहीं करना चाहता है, शरीर के साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहता है। शरीर छूटता है या उसमें कोई आदि व्याधि होती है या मृत्यु होने वाली होती है तो इंसान दुखी होता है। तो उसको ये देखना है कि ये शरीर जो है, जिस शरीर के प्रति वो इतना अटैच्ड है, और शरीर के लिए ही हमारे 24 आवर्स में से हार्डली हम 1 आवर अपनी आत्मा के संदर्भ में सोचते हैं, बट 23 आवर्स हमारे केवल बॉडी के पीछे बीत रहे। इसके स्वास्थ्य की चिंता, इसके सुरक्षा की चिंता, इसके न्यूट्रिशन, इसको बराबर प्रॉपरली फूड मिले तो उसके बारे में अपना टाइम जो है पूरा उसमें कंज्यूम होता है। सो शरीर के प्रति जो अट्रैक्शन है उसको ये देखना है कि ये शरीर अशुचि में है, इसके अंदर तो गंदगी है। अगर आप स्किन को उतार दे तो बॉडी को देखना भी नहीं चाहेंगे आप। तो शरीर के प्रति इतना लगाव मनुष्य को नहीं होना चाहिए, उसको उसके अशुचि स्वरूप का चिंतन करते रहना चाहिए, जिससे कि बॉडी के प्रति जो एक अटैचमेंट होता है, अट्रैक्शन होता है, सारा हमारा कंसंट्रेशन उसके ऊपर होता है और हम आत्मा जैसे शाश्वत तत्व को इग्नोर कर देते हैं जो उसी शरीर के अंदर है, तो उस पर हमारा ध्यान नहीं है। तो ये अशुचि भावना से आपको एक शरीर के प्रति वैराग्य भाव पैदा होता है, आत्मा के प्रति जागरूकता बढ़ती है। तो ये बुद्धिज्म में जो है अशुभ भावना कहा जाता है, उसमें अशुभ ध्यान के अंतर्गत विशेष रूप से डेड बॉडी या बॉडी के अंदर की जो चीजें हैं उस पर मेडिटेशन करने की बात कही जाती है, जिससे कि आपको बॉडी के प्रति जो सबसे ज्यादा अटैचमेंट है वो खत्म होना चाहिए।
आश्रव, आश्रव का मतलब हम समझ गए कि कर्म बंधन की जो भी क्रिया होती है उसको आश्रव कहा जाता है। तो हम सुबह से शाम कुछ न कुछ करते ही रहते हैं और जो कुछ करते हैं उससे कर्म का बंधन होता है, इसलिए आश्रव तो हमारा निरंतर क्रिया के साथ में चलता ही रहता है। तो हमको ये देखना है कि हम जो अशुभ आश्रव है कम से कम उसका निरोध करें, जिससे कि पाप कर्मों का बंधन होता है, अशुभ कर्मों का बंधन होता है, और शुभ प्रवृत्ति में अपने आप को ज्यादा लगाएं और धीरे धीरे शुभ से भी ऊपर उठ करके शुद्धोपयोग में जाने की कोशिश करें। शुद्धोपयोग का मतलब है शुद्ध आत्म तत्व का चिंतन करना सीखे और उस मेडिटेशन करे ज्यादा से ज्यादा। तो वो शुद्धोपयोग की स्थिति बनती है, उसमें न पुण्य का बंध होता है न पाप का बंध होता है, केवल निर्जरा होती है, आत्मशुद्धि होती है और स्वरूपानुभव होता है। संवर, संवर का मतलब है वो क्रिया करना जिससे कि कर्म का निरोध हो, और इसके बारे में हम बहुत विस्तार से पिछले चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं। तो संवर के अंतर्गत हमें वो क्रिया वैसे करना है जिससे कि कर्म के बंधन कम से कम हो, रुके, नए कर्मों के बंधन ना हो, इसकी साधना निरंतर करते रहना चाहिए। तो सामायिक करना है, किसी भी प्रकार के त्याग करने हैं, ये सारे संवर की कैटेगरी में आते हैं जिससे कि नए कर्मों का बंधन रुकता है। निर्जरा की चर्चा भी हम कर चुके हैं। 12 प्रकार की निर्जरा होती है जिससे कि कर्म का शोधन होता है, अर्थात हम तो कुछ कर्म करते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है, उससे भी कर्म के बंधन तो होते रहते हैं, तो उन बंधनों को हम कैसे काटें, उनको कैसे डिलीट करें, तो उसके लिए निर्जरा की साधना की जाती है। निर्जरा का मतलब अपन समझ चुके हैं कि 12 प्रकार की जो तपस्याएं बताई गई है शास्त्र में, वो 12 प्रकार के तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है, कर्म की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। अर्थात जो कर्म आत्मा में ऑलरेडी हैं या लग रहे हैं उनको भी आप डिलीट कर सकते हो। धर्म अनुप्रेक्षा कहलाती है। तो धर्म का मतलब है कि जो हमने देखा कि 5 महाव्रत और 12 अनुव्रत या संवर और निर्जरा के रूप में जो धर्म का स्वरूप भगवान महावीर ने बताया है, तो वो धर्म का पालन हम कैसे कर सकते हैं, कितने हम अनुव्रत अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। बने वहां तक 12 अनुव्रत, जो लोग रिटायर्ड हैं, जिनको अब कोई नया बिजनेस नहीं करना है, कोई नई सर्विस नहीं करनी है, उनके लिए तो जल्दी से कोई दिक्कत ही नहीं है 12 अनुव्रत वाले धर्म को स्वीकार करने में, जिसको शावक धर्म कहा जाता है। और अगर साधु कोई बनना चाहे तो साधु धर्म भी अपना है, उसके भी नियम है। तो जो भी अपनी क्षमता है उसके हिसाब से धर्म का पालन करना चाहिए, जिससे कि आपकी आत्मा आध्यात्मिक दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि से जो है विकास करती रहे। लोक भावना है। लोक का मतलब है कि ये सारा विश्व, संसार किस तरह से बना हुआ है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, कहाँ मनुष्य रहते हैं, मोक्ष कहाँ है। तो ये श्लोक के स्वरूप के बारे में भी चिंतन करने से हमारे मन में एक वैराग्य भाव उत्पन्न होता है कि संसार में कितने प्राणी हैं जो नरक में कष्ट भोग रहे हैं, अपने भोगते हैं, स्वर्ग में जो देवता हैं वो अपने पुण्य का फल भोगते हैं, मनुष्य जो है वो कुछ विशेष अपना प्रयत्न करके अपना आध्यात्मिक उत्थान कर सकता है। तो ये लोक के स्वरूप को देखने से पता चलता है कि संसार में कितने प्रकार के प्राणी हैं और वो किस तरह का जीवन जी रहे हैं, कहाँ पर कौन से प्राणी हैं। तो लोक के स्वरूप को जानने से भी हमारे अंदर एक जागरूकता पैदा होती है। और बोधि दुर्लभता, बोधि दुर्लभता किसे कहते हैं, यानी सम्यक्त्व को प्राप्त करना ये कोई सरल बात नहीं है। अर्थात इस तरह के तत्वों की समझ हमारे अंदर विकसित हो, ये कोई इजी बात नहीं है। बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि वो कौन है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संसार का क्या स्वरूप है, वो इस स्थिति में आए हैं तो किन कर्मों के परिणाम स्वरूप आए हैं। तो इन सभी चीजों का ज्ञान बहुत कम लोगों को है, और अगर देते भी हैं तो लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, समझना पसंद नहीं करते हैं, रुचि नहीं रखते हैं। तो ये बहुत दुर्लभ है कि ऐसे तत्वों को लोग समझना चाहे, ये इस तरह की समझ उनके अंदर आए, ये बहुत कठिन है।
ये कोई इजी बात नहीं है कि हर किसी व्यक्ति को ये बातें समझ में आ जाए, हर कोई व्यक्ति इसमें रुचि रखे। ये बहुत कठिन है। जैन धर्म में उत्पन्न हो गए, जैनी बन गए, फिर भी इन तत्वों के ज्ञान में उनकी कोई रुचि नहीं है, ठीक है ना, इन विषयों में कोई उनकी रुचि नहीं है। तो बस जस्ट जो सुपरफ्लुअस या सरफेशियल जो चीजें होती हैं, केवल इस जीवन में किस तरह से वो सक्सेस हो सकते हैं, इसी सुपरफ्लुअस बातों में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है। डीपली जीवन के इन तत्वों को समझने में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। तो ये बहुत दुर्लभ बात कही जाती है कि ये तत्वों को समझ ले कोई और उसे स्वीकार कर ले, उनके प्रति उनकी श्रद्धा हो और उनके बारे में डिटेल में जो समझना चाहे, ऐसा बहुत कम लोग होते हैं संसार में जो कि इन चीजों को समझ पाते हैं। तो ये आज हमने अनुप्रेक्षा के बारे में मैंने शॉर्ट में कहा, यद्यपि विस्तार से हर अनुप्रेक्षा के ऊपर 1, 2, 3 लेक्चर्स भी हो सकते हैं, बट उतना विस्तार से अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब आपके कोई प्रश्न हो तो बताइए। ओके, पहले तो जो लास्ट में आपने बोला बोधि दुर्लभ, बोधि दुर्लभता, बोधि दुर्लभ, ओके। हाँ, एक मिनट में दुर्लभता, 1 मिनट में लिख लो। हाँ, उसका नाम है बोधि दुर्लभता। दुर्लभता, ओके। आपने बोला कि मनुष्य को पता ही नहीं है कि उसका जीवन का ध्येय क्या है। मुझे भी नहीं पता कि क्या है, उद्देश्य क्या है। तो अब ये है, भगवान महावीर ने ये कहा है, पुव्वकम्म खयट्ठाये इमं देहम समुद्धरे। पूर्वकृत जो कर्म है उनको समाप्त करने के लिए हमने ये मनुष्य देह धारण की है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति ये मनुष्य का मूल ध्येय है ना। मोक्ष प्राप्ति, सभी प्रकार के कर्म के बंधनों से मुक्त होना, ये मनुष्य जीवन का मूल ध्येय है। ओके, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। एवरेज में मैं वीक में करीब 20 लोगों से बात करता हूँ, okay? उसमें से 2-3 अमेरिकन है तो उनको छोड़ दीजिए। अच्छा। और कुछ जैनी है, कुछ हिंदू है, मिला के करीब 20 के, और उन सबको मिला के 20 हो जाते हैं। अब जैनियों की एक ही कॉमन एलिमेंट मेरे नजर में आया, मेरे को सुनने में आया, वो है कि हमको तो मोक्ष में जाना है, इसलिए हमको किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये कैसे निखट्टू प्रवृत्ति है कि हमको किसी के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है? ये तो थोड़ा सा ना, ये तो क्या होता है कि आप किसी चीज को जब समझते हैं तो उसका ओवर स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, ओवर स्ट्रेचिंग, है ना। जो नहीं कहा जा रहा है वो भी अपने मन से जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। जब तक आप जी रहे हैं तो तब तक आपको कुछ ना कुछ स्वयं के लिए तो करना ही है, किंतु आप जब खुद के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसमें कई लोगों का आपको सपोर्ट भी मिलता है, तो आपका फिर कर्तव्य भी बनता है कि उन लोगों का भी आप क्या कर सकते हैं। आप गिव एंड टेक का जो सिद्धांत है उसको हमेशा मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए ना, कि हम अगर किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसके लिए कुछ करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। हमारा केवल राइट नहीं है, हमारे कुछ ड्यूटीज भी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, और वो भी हमारा हमें करना चाहिए। सो कहने का मतलब है कि ये तो ओवर स्ट्रेचिंग है जो कि कभी कहा नहीं जाता है। ठीक है, आप अगर मोक्ष इसी जन्म में जाने वाले हैं तो आप निरपेक्ष बन सकते हैं, और निरपेक्ष तभी बन सकते हैं जब आप इस तरह से साधु बने कि जिस साधु बन करके भी आप किसी की हेल्प ना ले, तभी आप उसी कंडीशन में, अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं तो फिर देना भी आपका कर्तव्य बनता है। इसमें अब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, इसमें इस प्रवृत्ति को बढ़ाने में, क्यों आई तो है कहीं से, ऐसा तो है नहीं किसी ने अपनी मर्जी से बना ली। तो इसको बढ़ाने में हमारे साधुओं का योग क्या है? साधुओं का योग इस अर्थ में उनका कहने का तो
क्योंकि साधुओं की अपनी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि वो ऐसी कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं जिसमें किसी प्रकार के कर्म के बंधन हो, किसी प्रकार की हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो। तो गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई, सांसारिकता से जितनी भी जुड़ी हुई चीजें हैं, उसमें कहीं ना कहीं हिंसा तो होती ही है। इसलिए साधु सीधा उस तरह की बातों का निर्देश नहीं देता है, किंतु अगर श्रावक समझदार है, विवेक संपन्न है, तो वो ये समझ लेता है कि मेरी क्या ड्यूटी, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों के प्रति, या उस समाज के प्रति, या उस देश के प्रति जिससे वो कुछ ले रहा है, कुछ प्राप्त कर रहा है। तो ये तो उसका विवेक के ऊपर छोड़ा जाता है, समझदारी के ऊपर छोड़ा जाता है। सब बातें साधु कहें ये आवश्यक नहीं है। वो तो अपनी ओर से धर्म का स्वरूप समझाते हैं जो व्यक्तिगत रूप से आपको पालन करना है, किंतु आपका जीवन जब सामाजिक रूप में भी है, आपको केवल ये नहीं देखना है कि मेरा जीवन केवल वैयक्तिक है, आप एक सोशल बीइंग भी हैं, इसलिए आपके कुछ सामाजिक कर्तव्य भी हैं, दायित्व भी हैं, उसको निश्चित करना आपका काम होता है। सब काम साधु करें आपके लिए ये जरूरी नहीं। नहीं, ये जरूरी नहीं कि साधु करे, मैं नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर साधुओं की जिस तरह से ये कोई मैं एक से नहीं सुन रहा हूँ, ये तो मैं कईयों से सुन रहा हूँ, हमको मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। अरे मोक्ष जाओगे कैसे तुम? मोक्ष कोई मखौला है जो तुम पहुंच गए, गाड़ी उठाई और चल दी है? इसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा तुमको, और एक अपना कर्तव्य है वो भी तो पूरा करना पड़ेगा। बगैर कर्तव्य देखिए, दो दृष्टियां हैं, एक होती है निश्चय दृष्टि और एक होती है व्यवहार दृष्टि। धर्म जो है वो निश्चय दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है कि आपकी आत्मा के लिए हितकर क्या है, किस तरह से आप आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक निश्चय दृष्टि है। किंतु व्यवहारिक दृष्टि से आपका जीवन सामाजिक है, तो आपका क्या कर्तव्य है, क्या करणीय है आपके लिए, वो भी आपको निरंतर आपको अपने तरीके से सोचना चाहिए, समझना चाहिए। समझ में आया ना? तो धर्म की अपनी एक लिमिटेशन है, या साधु जो बात करते हैं वो प्राय करके निश्चय दृष्टि से कोई बात आपसे कहते हैं, किंतु वो व्यवहार दृष्टि का उल्लंघन नहीं करते हैं या उसका निषेध भी नहीं करते हैं, वो आपके विवेक पर छोड़ा जाता है। I don't think so, unfortunately. ज्यादातर क्या होता है कि साधु साध्वी या समन समनी जो भी हैं, जिनसे भी आप प्रवचन सुनते हैं, वो विशेष रूप से धार्मिक विषयों पर आपसे चर्चा करते हैं, आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं, और उसमें आपको वो जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ कहाँ कर्मों से बच सकते हैं, पापों से बच सकते हैं। उनका एक ही उद्देश्य हो रहता है। बाकी जो आपके लिए जरूरी है, करणीय है, वो तो आपको करना है, वो आपको समझना है। वो उन विषयों की चर्चा आपसे विशेष नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशन है, उनके अपने व्रत हैं, वो इस तरह की बातों का निर्देश आपको नहीं कर सकते। Okay. I will not agree with that, but that's okay. क्योंकि अवेयरनेस अगर नहीं आई या लाई गई तो ये तो दिस इज डिजास्टर। हाँ, अवेयरनेस तो क्रिएट कुछ अंशों में इस ग्रुप में की जाती है कि भाई आप अपने आसपास के जो व्यक्ति हैं उनके प्रति अपने कर्तव्य को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? इस रूप में कुछ बातें कही दी जाती है, बट डायरेक्टली क्या करना है आपको, आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आपका कहाँ क्या जरूरत पड़ रही है, ये तो साधु एक व्यक्तिगत रूप से किसी को बता सकता है, समझ सकता है, कलेक्टिवली उसको ओपनली उस चीज को डिस्कस नहीं कर सकता है। I understand. Okay, let's go back to anitya. Anitya is yes, not permanent. हाँ, अगर और अनित्य का संधि विग्रह किया जाए तो उसको होगा और नित्य, which is exactly following the Sanskrit rules. तो नित्य का मतलब तो होता है हर रोज। अच्छा, और उसमें जोड़ दिया तो हर रोज नहीं। ओके, ओके, तो ये तो बात वहां है ही नहीं।
आपने आप ऐसा समझते हो, नित्य का आज जो मीनिंग आप लोग समझते हो, जो जिसको कहते हैं पॉपुलर जो मीनिंग है वो ये है हर रोज। नित्य का मतलब नित्य क्रिया मीन्स रोज की क्रिया, रोज का काम, ठीक है। राइट ये राइट आज का पॉपुलर मीनिंग है। मैं आपसे हाँ जो बात कर रही हूँ वो टेक्निकल टर्म्स है, फिलोसॉफिकल टर्म्स है, और उनका पर्टिकुलर मीनिंग है। नित्य का मतलब होता है परमानेंट। नित्य शब्द का एक मीनिंग है हर रोज भी, और नित्य शब्द का एक मीनिंग है परमानेंट भी। तो आपको ये समझना है कि वो जो मीनिंग परमानेंट है उसको यहाँ देना है, यहाँ हर रोज की बात नहीं, ठीक है ना। नहीं, वो तो मैं सुन के और समझ गया था, ऐसा नहीं है कि मैं ये समझा नहीं। फिलोसॉफिकल टर्म है। वहां पर कहा जाता है यत यत कृतकम तत् तत् अनित्यम। जो जो चीजें निर्मित की जाती है, बनाई जाती है किसी के द्वारा, वो अनित्य होती है। अनित्य है ना, इम्परमानेंट होती है। तो ये फिलोसॉफिकल मीनिंग है नित्य अब शब्द का। ये जो 12 भावनाएं हैं, इनमें रियली अगर आप देखो तो इट्स काइंड ऑफ repetition of everything we have gone through in so much details. हाँ, Samvar, Nidra, Ashra, God, Ashra, Samvar, Nidra, Bhav. So why we going through this over and over and over on a constant basis? ओके। वही तो है ना अनुप्रेक्षा। कहने का मतलब जो उपयोगी चीजें हैं उसके बारे में, उसको फॉलो करना हमने पहले जब डिस्कस किया था, तो उसका मूल पर्पस था कि हम क्या चीजें फॉलो करें, है ना, प्रैक्टिस में क्या चीजें लाएं। किंतु यहाँ है कि आप फॉलो तो करना ही है, बट यहाँ है कि आप उन चीजों के बारे में बराबर सोचते रहें, ताकि वो आपकी प्रैक्टिस में भी आती रहे। आप सोचना छोड़ देंगे, उसके बारे में चिंतन करना छोड़ देंगे, तो आपके लाइफ में वो आएगी नहीं जल्दी से। आपके बिहेवियर, आपके प्रैक्टिस में जो चीजें आनी चाहिए वो चिंतन करने से आती है। तो यहाँ चिंतन की प्रमुखता है ना, कंटेम्पलेशन पर बल दिया गया कि इन चीजों के बारे में बराबर सोचते रहिए। सोचने से वो आपके लाइफ का पार्ट बनती है, आपके एक्शन में आती है, आपके बिहेवियर में आती है। Actually, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 12 में से 5 तो करीब करीब हम बहुत डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। हाँ, और जो भाव का जो कॉमन मीनिंग है, जो हाँ, मेरी आपने तो बताया संसार, यस, भाव, भाव, हाँ, और जो मीनिंग आज जैन लोग प्रयोग में लाते हैं, हाँ, उसका मतलब है नेक्स्ट लाइफ, अगला भाव सुधरे। बिल्कुल। उस पे उसका मतलब होता है अगला भाव। देखिए, भव शब्द का मतलब संसार है, और भव शब्द का मीनिंग जन्म भी है ना। क्या है? जन्म, जन्म, जन्म। ओके। यस। भव का मतलब होना, पैदा होना, जन्म लेना, ये भी इसका मीनिंग है। तो वो जब कहते हैं कि परभव में, इन्हें दूसरे भव, हमारा अगला भव सही बने, इन्हें अगला जन्म हमारा अच्छा बने। ओके। तो ये भी शब्दों के बहुत सारे मीनिंग है। और यहाँ भी जब हम भव की भावना की बात करते हैं, भव अनुप्रेक्षा की बात करते हैं, तो वहां पर यही देखा जाता है, इसी बात का चिंतन चलता है कि किस तरह से इस संसार में प्राणी जन्म ले रहे हैं, किस किस तरह का जन्म ले रहे हैं, किस किस जन्म में किस किस तरह की पीड़ा, कष्ट, समस्याएं उनके जीवन में आती है, किस तरह से वो दुखी बनते हैं। तो उनके जन्म के स्वरूप के बारे में ही चिंतन होता है। एक इंद्रिय जीवों का जन्म किस तरह से होता है, 2 इंद्रिय वाले का किस तरह से होता है, 5 इंद्रिय वाले किस तरह से जन्म लेते। तो ये भव भावना में प्राणियों की जन्म की प्रक्रिया, जन्म से होने वाले जो कष्ट हैं, दुख हैं, उनके बारे में ही चिंतन चलता है। Okay. All right.
जब आपका ये आएगा तब नेक्स्ट आई विल लिसन एंड आई गो थ्रू इट अगेन। ओके। ओके। दिगंबर परंपरा में इन भावनाओं का बहुत जिक्र चलता है, और वो इन भावनाओं का अभी मैंने जो विवेचन दिया है वो एक तरीका है। वो आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए इन भावनाओं को बहुत इसको मतलब इस पर एम्फेसिस करते हैं कि आत्मा के शुद्ध स्वरूप को समझने के लिए भावना किस तरह से आपको हेल्प कर सकती है। तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है उनका। तो मैं देखती हूँ कि उस विषय में भी अपन कैसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, आपका टाइम हो गया या अभी है टाइम? हाँ, हो गया। टाइम हो गया, मेरे ख्याल से हो गया। 5 मिनट है वैसे, कोई प्रश्न है तो कर नहीं सकते हैं। नहीं कोई नहीं, बाद में ये जब आ जाएगी तब आप ना 2-3 हाँ, बार की वो रिकॉर्डिंग नहीं भेजी? एक्चुअल में क्या है कि वो सही ढंग से रिकॉर्ड हुई नहीं थी चीजें में से। आज से हम एक ग्रंथ का विशेष स्वाध्याय करेंगे जिसका नाम है जैन सिद्धांत दीपिका। इंग्लिश में इसे इल्यूमिनेटर ऑफ जैन टेनेट्स कहा जाता है। इसके लेखक विशेष रूप से आचार्य श्री तुलसी हैं, जो 20वीं शताब्दी के महान चिंतक, महान युग दृष्टा और जैन धर्म के युग प्रधान आचार्य की कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने इस ग्रंथ में विशेष रूप से जैन धर्म से जुड़े हुए सभी सिद्धांतों का बहुत ही व्यवस्थित रूप में, सूत्रात्मक शैली में और संस्कृत भाषा में विवेचन किया है। बहुत संक्षेप में उन्होंने संपूर्ण जैन दर्शन को समझाने का प्रयास किया है। जिस प्रकार ईसा के 2री शताब्दी में आचार्य उमास्वाती ने जैन धर्म और दर्शन को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना सूत्रात्मक शैली में संस्कृत भाषा में फर्स्ट टाइम की थी, उसे तत्वार्थ सूत्र कहा जाता है। उसी तत्वार्थ सूत्र की परंपरा में इस ग्रंथ की रचना की गई है, उसी शैली में की गई है। उसी तरह से 10 अध्याय इसमें हैं और इसमें तत्वार्थ सूत्र की तरह ही सभी प्रकार के जैन धर्म के सिद्धांत जो 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी तक विकसित हुए हैं, उनका एक व्यवस्थित प्रतिपादन किया गया है। तो आज हम इस ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं। इस ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय को प्रकाश कहा जाता है। तो प्रथम प्रकाश के अंतर्गत विशेष रूप से द्रव्यों का विवेचन किया गया है।